इबरतनाक। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर औरंग आबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से मुतल्लिक है, जहां शिव सेना ने 60 सीटों में से 27 सीटों पर कब्जा कर लिया है। शिव सेना 3 साल पहले ख़त्मशुदा ताकत की हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। नीज़ ये कि इससे पहले वो ज़्यादातर मुंबई की एक जमात समझी जाती थी, मगर औरंगाबाद के इलेक्शन में कामयाबी ने ज़ाहिर किया कि वो न सिर्फ असर-ए-नौ ज़िंदा हो गई है, बल्कि उसने पूरे महाराष्ट्र में अपने असरात फैला लिए हैं। शिव सेना ने यह कामयाबी हिंदू एकता का नारा लगाकर हासिल की है। उसका एक ख़ास नारा ये था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यानी बी प्राउड टू से यू आर ए हिंदू। औरंगाबाद में 25% से ज़्यादा मुसलमान हैं। बाज़ हल्का इंतखाब ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोट अक्सरियत की हैसियत रखते हैं, मगर शिव सेना ने एक खालिस मुस्लिम हल्का में भी कामयाबी हासिल कर ली है। यहां 3 मुस्लिम उम्मीदवार थे, जिसकी वजह से उनके वोट पट गए, यानी द सेना वॉज आल्सो रिपोर्टेड टू हैव वन ए मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी because there were 3 Muslim candidates and Muslim votes were divided. ये वाक़या मुसलमानों की दोहरा नादानी को बता रहा है। ये दर हकीकत मुसलमान हैं जिन्होंने शिव सेना के ख़िलाफ़ शोर-ओ-गुल करके इसको ज़िंदा किया। मुसलमान अगर इसके मामले में एराज़ का तरीका इख्तियार करते तो अब तक वो अपने आप ख़त्म हो जाती। मज़ीद ये कि जिस जमात को वो अपने लिए सबसे बड़ा ख़तरा बताते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी वो मुत्तहिद नहीं हो सके, हत्ता कि अपने अदम एतमाद की वजह से बिलवास्ता तौर पर उसकी कामयाबी का सबब बन जाते हैं। जिन लोगों का ये हाल हो, उनके बारे में कम अज़ कम जो बात कही जा सकती है वो ये है कि सच्चा अमल तो दरकिनार, झूठा अमल करने की सलाहियत भी उनके अंदर बाकी नहीं। बोलना तो दरकिनार, ना बोलने का फ़न भी उन्हें नहीं आता। मौलाना वहीदुद्दीन की किताब ज़िंदगी।